नमस्कार दोस्तों। नमस्ते इंग्लिश में फिर से एक बार आपका स्वागत है। हमेशा की तरह आज मैं फिर आपके लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं और आज के सेशन में हम प्रीपोजिशन बाय के अलग अलग यूज़ के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इसका यूज़ करके हम अच्छे से अच्छा अंग्रेज़ी लिख या बोल कैसे सकें। इसके पहले कि मैं ये सेशन आगे बढ़ाऊं, मैं आपको एक जानकारी दे दूं। यदि आप फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलना सीखना चाहते हो लेकिन काफ़ी परेशान हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप अच्छी अंग्रेज़ी बोलने की शुरुआत कहाँ से करें, तो इस समस्या का समाधान करने के लिए नमस्ते इंग्लिश आपके लिए एक यूनिक फीचर लेके आया है। आज ही आप प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। यहाँ आप बोल बोल कर बिना किसी की सहायता के फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलना सीख सकते हैं। यहाँ पर ही बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइज उपलब्ध हैं जिसके ज़रिए आप बिना किसी सहायता के अंग्रेज़ी बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत कम समय में फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलना सीख सकते हैं। आइए अब चलते हैं आज के सेशन की ओर। आज के सेशन में जैसे कि मैंने आगे कहा कि हम बाय का सही सही उपयोग करना सीखेंगे। प्रीपोजिशन बाय का हम आम तौर पर डेली बोलने और लिखने में ज़रूर करते हैं। प्रीपोजिशन बाय का पहला इस्तेमाल हम प्रॉक्सिमिटी या निकटता को दर्शाने के लिए करते हैं। दिस इज़ यूज टू इंडिकेट प्रॉक्सिमिटी। उदाहरण के तौर पे कैन आई सिट बाय यू, क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ। यहाँ पर ही आप किसी की निकटता या प्रॉक्सिमिटी दर्शा रहे हैं। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं द पोस्ट ऑफिस इज़ बाय द बैंक। ठीक है, अब चलते हैं कि इसके दूसरे उपयोग की तरफ। बाय का दूसरा उपयोग किसी पर्सन अगर कोई कार्य कर रहा है पैसिव वॉइस में, तो यहाँ पर ही बाय का उपयोग करते हैं। इस कहने का अर्थात है कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम पैसिव वॉइस सेंटेंस लिखते समय हम ये लिखते हैं कि द माइक्रोवेव वॉज फिक्स्ड बाय द मैकेनिक। ठीक है, अगर आपको बोलना है कि मैकेनिक के द्वारा माइक्रोवेव ठीक किया गया तो आप बोल सकते हैं कि द माइक्रोवेव वॉज फिक्स्ड बाय द मैकेनिक। आइए अब बाय का तीसरा उपयोग जानते हैं। बाय का तीसरा उपयोग किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए अगर कोई एक्शन या काम किया गया है तो उसको दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे अगर आप कहना चाहें कि या आप ऐसे कहें सी फाइनली ब्रोक द रिकॉर्ड बाय प्योर एफर्ट, उसने सिर्फ अपने मेहनत के बल पे पुराने या फाइनली उन्होंने रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ही आप उनकी एफर्ट जो उनका मेहनत है उसको इंडिकेट कर रहे हैं और इसके लिए आप बाय प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज के सेशन में बाय का अंतिम यूज़ सीखते हैं। यहाँ पर ही बाय का यूज़ हम किसी मीन या मेथड को इंडिकेट करने के लिए कहते हैं। जैसे कि प्लीज़ सेंड दिस पैकेज टू रसिया बाय ईमेल, और वी कैन से प्लीज़ सेंड दिस पैकेज टू रसिया बाय एयरमेन। ठीक है, तो आपने देखा कि आप कितने आसानी से बाय के 4 उपयोग सीख गए। हमें आशा है कि ये सेशन आपके लिए लाभदायक रहा होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी तरीके से हमारे अन्य सेशन को देखने के लिए और उसके नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर जल्दी आपसे मुलाकात हो गई। नमस्कार, बाय बाय।